सर जिसको काफिर का मतलब नहीं पता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। रिलीजन का उद्देश्य एक है, व्यक्ति को निचले पायदान से उचले पायदान पर लाना। इंद्रिय पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता और पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं। बहुत फेमस बादशाह हुआ मुस्लिम बादशाह इब्राहिम, तो जो भी उसके दरबार में आता था वो सर झुकाता। जागो भारत जागो, चुनौतियां आती हैं व्यक्ति को जगाने के लिए। मस्त रहो, इसको खोलो दिमाग को। 1 अरब 30 करोड़ का देश जिसमें युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो पॉजिटिविटी के लिए परेशान है। लानत है ऐसे युवाओं पर। सर जिसको काफिर का मतलब नहीं पता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मेरा ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, काफिर पूछना। काफिर, मैं तो खुद ही काफिर हूं, मैं अपने नाम के आगे काफिर अवध लिखता ही हूं। जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर है। सिंपल डेफिनेशन है सर, जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर है। ब्राह्मणिज्म में जो इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र है। क्योंकि सर सारे रिलीजन का तो सार एक ही है ना सर। सारे रिलीजन का उद्देश्य एक है, व्यक्ति को निचले पायदान से उचले पायदान पर लाना, इंद्रियों से चेतना तक लाना। धर्म इतना बड़ा विज्ञान है, विज्ञान साइंस, और उस साइंस को समझने के लिए आपको धर्म के साइंटिस्टों को पढ़ना पड़ेगा। अब न्यूटन का लॉ पढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपने कहा द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब लड़का पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये किसी को नहीं पता। एक तरीका यह है कि आपने लड़के से पूछा कि बेटा तू नोएडा का रहने वाला? उसने कहा हाँ। बोले नोएडा की नगर पालिका में तुझे एक काम है, तू अपनी फाइल लेकर गया बाबू के पास। तूने अपनी फाइल बाबू के सामने रखी, लेकिन बाबू उस फाइल को देख नहीं रहा है और ऐसा 1 हफ्ता बीत गया, तो कौन सा लॉ लगाओगे? उसने कहा सर न्यूटन का पहला लॉ लगाऊंगा। बोले कैसे? बोले आप ही तो कहते हो सर द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। तो फाइल के साथ 2000 रुपए की नोट भी रखूंगा सर, एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाऊंगा सर। यह है पढ़ने का उद्देश्य। जिन चीजों को आप सीखते हो अगर उनका कोई उपयोग नहीं है, अभी आपसे कोई कहे रथ चलाना सीख लो, आपका उपयोग ही क्या है इसका जीवन में? यूटिलिटी, यूटिलिटी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटी। तुम जितनी अपनी उपयोगिता बढ़ाते चले जाओगे इस संसार में तुम्हें उतनी इज्जत मिलेगी। बाकी सब ड्रामेबाजी है, बाकी सब ड्रामेबाजी है। सब देखो ऑनेस्टी की बात करते हैं। तुम्हें दुनिया में ढूंढने पर कोई बेईमान नहीं मिलेगा मुझे छोड़ के, मैं तो डिक्लेयर्ड हूं। तुम अगर ढूंढने निकलो कि भाई साहब एक बेईमान ढूंढ ले, तैयार ही नहीं लोग सुनने को। तुम अगर पूछो भाई साहब आप सांप्रदायिक हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बिलीव है, लोग डांटेंगे बदतमीज है भाई साहब आप, मैं तो इंडियन हूं। फिर पता नहीं कहां से संप्रदायवाद इस कंट्री में है। यहां तुम्हें कोई जातिवादी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े सारे ग्रुप हैं, विप्र समाज ग्रुप, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर। पढ़ने लिखने से भी कुछ नहीं होता, और पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं। हमारे यहां एक आईजी साहब थे, पांडा साहब, वो राधा हो गए थे। राधा, आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा। राधा हो गए थे, सिंदूर लगा लिया, चूड़ियां पहन ली, साड़ी पहन ली, बोले मैं राधा हूं। उन्होंने कहा मैं राधा हूं। सीतापुर के एसडीएम ने कहा मैं कृष्ण हूं। मुलायम सिंह यादव सीएम थे उस वक्त, बोले बड़ा अच्छा, दोनों को मिला दो, प्रॉब्लम खत्म। पढ़ने से बुद्धि आती। किसी मजदूर के मां बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं पाएंगे। अब जाइए द्वारका के ओल्ड एज होम में दिल्ली में, सब वेल स्टैब्लिश्ड लोग हैं जिनके बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ गए। किसी मजदूर के मां बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं पाएंगे। इब्राहिम बड़ा फेमस बादशाह हुआ, मुस्लिम बादशाह इब्राहिम। तो जो भी उसके दरबार में आता था वो सर झुकाता था। तो उसके वजीर ने एक बार कहा कि सरकार आप सबके सामने सर क्यों झुकाते हैं, आप बादशाह हैं सरकार। तो उसने अपने वजीर से कहा कि जाओ मैं तो बताऊंगा किसी दिन कि मैं क्यों झुकाता हूं। तो उसने एक दिन अपने वजीर को एक खोपड़ी दी, इंसानी खोपड़ी, कहा जाओ इसको बेच कर आओ। अरे वजीर ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हो? कहा नहीं नहीं जाओ बेच कर आओ। वजीर पूरे साम्राज्य में घूमा, इंसानी खोपड़ी कौन खरीदे? जिसके पास क्या है भाई पागल रहेगा, खोपड़ी क्या करेंगे? खोपड़ी का हिंदुस्तान में एक ही वर्ग यूज करता है, उनको कपालिक बोलते हैं। वो खोपड़ी लटका कर चलते हैं। उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कारण है। सारा बवाल यहीं पे है, सारा बवाल का जड़ ये खोपड़ी है। इसीलिए तो पश्चिम एशिया में बीहेडिंग करते हैं कि समझाने की क्या जरूरत है यार, इसी को उड़ा दो, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर ही हटा दो। हिंदुस्तान में तो समझाने की कोशिश करते हैं ना कि भैया देखिए ऐसा नहीं है, भैया ऐसा। वो कहां समझने वाले हैं? इसीलिए इस देश पे जब जब बदमाशों ने शासन किया, बड़ा प्यारा शासन किया। इस देश में जब जब शरीफ लोग आए, मोहम्मद बिन तुगलक सज्जन आदमी, बहुत परेशान किया उसको लोगों ने।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहाँ के देश के राजा थे, लोग रोते थे, कुछ बोलते ही नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उनका नाम रख दिया, मोहन सिंह। मोहन सिंह क्या बोले तुमसे? इकोनॉमी के इतने बड़े स्कॉलर हैं, तुम जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हो। वो जीडीपी पे बोलेंगे तो 10 दिन बोलेंगे, तो तुमसे बोलने का फायदा ही क्या है? तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। नेहरू को समझने के लिए उसकी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ट्राइबल पॉलिसी ऑफ नेहरू, कश्मीर, पढ़ना पड़ेगा ना सब। यहां पढ़ने का कहां टाइम है, तो नेताओं की करने लगते हैं। इस देश की जो नेशनल हॉबी है, नेशनल, और किसी को किसी के बारे में बता दो, क्यों फलाने मास्टर हैं, अच्छा अच्छा, 2 वाइफ रखे हैं, गलत बात है, नैतिकता के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां हर आदमी नैतिकवान है और सब नंगे हैं, सब भिखमंगे हैं। इस देश की नेशनल हॉबी है। इस देश के लोगों को हर व्यक्ति के बारे में वो चीजें पता है जो वो लोग कहते हैं आगे, अरे हम सब जानते हैं इनके बारे में, इनका घर का ये चप्पा चप्पा जानते हैं, तो क्या बिगाड़ लिए जानकर। ये इस देश की नेशनल हॉबी है। यहां दूसरे की पैंट फटी हो ना तो बड़ा मजा आता है, अपनी चाहे गाय भी हो, अपनी चाहे पैंट ही ना हो, नंगे घूम रहे हैं, आसाराम बापू का नाम लेंगे, राम रहीम का नाम, सबका नाम लेंगे, सदगुरु का भी ले लो। अरे सदगुरु ने जमीन कब्जा कर रखी है वहां तमिलनाडु में, तुम्हारे चाचा खरीदे थे? नहीं नहीं, हमारे चाचा की नहीं। तब कहां से पता है? ईशा क्रिया करा रहे हैं, हजारों लोगों को बाहर निकाला है डिप्रेशन से। पंडित रविशंकर सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, बाबा रामदेव हैं, ऐसे न जाने कितने संत हैं। इस देश में न्यूटन के 3 सिद्धांत किसी को क्या समझ में आ गए, वो अपने आप को इसाक न्यूटन का चच्चा समझने लगता है। इस देश की अलग क्वालिटी है ना, थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेना, वो भी अमेरिकन एसेंट। यहां के लोगों को एसेंट चेंज करने में पता नहीं क्या मजा आता है। इंग्लिश जानना जरूरी है इस देश में। इस देश में बड़प्पन क्या है? अपनी देश की संस्कृति को गाली देना। हाँ, इंडियन बाबाज आर थीव्स। अच्छा, इंडियन बाबाज आर थीव्स। अभी भगाए जाओगे ना पूरी दुनिया में तो यहीं आओगे वापस। ऐड आता ना, जागो ग्राहक जागो, नहीं, जागो भारत जागो। चुनौतियां आती ही हैं व्यक्ति को जगाने के लिए। मस्त रहो, इसको खोलो, दिमाग को कनेक्ट करो, जोड़ो, समझो, कोशिश करो, युद्ध करो। क्या बुराई करते हो किसी की? क्यों गाली देते हो किसी को? तुम किसी की बात से असहमत हो, अपना तर्क रखो, एविडेंस दो, गाली दे रहे हो। पॉजिटिविटी फैलाओ। कैसे फैलाएंगे? सीखा तो है नहीं। 1 अरब 30 करोड़ का देश जिसमें युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो पॉजिटिविटी के लिए परेशान है। लानत है ऐसे युवाओं पर।